चलिए ध्यान दीजिए बेटा, क्लास 6 मैथ्स में हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और इस परसेंटेज में उसको क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट 2 का क्वेश्चन 2 है। द मंथली सैलरी ऑफ मोहन इज ₹950। मोहन की मंथली सैलरी क्या है? 950 रुपये। हर महीने उसको इतने रुपए मिलते हैं। इफ हिज सैलरी इंक्रीज बाई 6%, कभी उसके जो मालिक है खुश होकर उसकी सैलरी 6% इंक्रीज करना चाहते हैं। फाइंड हिज न्यू सैलरी। तो देखो इसको दो तरीके से बता रहा हूं ना। पहला तरीका तो हम सब जानते हैं कि जो सैलरी है उसका 6% निकालो पहले और उसके बाद उसमें ऐड कर दो। तो चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड 6% ऑफ 950। तो 6% का मतलब हुआ 6/100 इंटू हाफ का मतलब इंटू और 950। इसको सही कर लीजिए। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो आपस में मल्टीप्लाई करके कर लीजिए या 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है? 95 में 3 का बोल कर नहीं करना, डू इट इन योर माइंड। कितना आया? 27। अब 285 में डिवाइड कर दिया जाए 5 से। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, यानी 57 रुपीज आया 6%। लेकिन उसकी सैलरी तो बढ़ाई गई है इतना, तो न्यू सैलरी इज इक्वल टू इक्वल टू 950 और जो 6% में बढ़ा है उसका सैलरी प्लस 57। ऐड करो भाई, कितना आ गया? 1007। ठीक, 7 रुपए 1007 रुपए उसका सैलरी हो गया। 6% बढ़ा तो सुना नहीं जाता है, इतने परसेंट इंक्रीमेंट लग गया सैलरी में। पापा कहते हैं कोई कहता है इस साइड। सेकेंड मेथड देखिए क्या कर सकते थे। उसने कहा कि 6% इंक्रीज हुआ तो नॉर्मली सैलरी कितनी रही होगी? 100%। 6% और इंक्रीज हुआ यानी 106%। तो हम सेकेंड मेथड ये कर सकते थे, जो इतना लंबा हमको काम करना पड़ा। एक तो ये तरीका भी अच्छा है, आप ये भी कर सकते हैं। और दूसरा न्यू सैलरी, सीधे न्यू सैलरी दूसरे को भी टू सीधे 106/100 इंटू 950। दूसरे को भी रुक जाओ करना दो मुझे। क्या इस तरह से सही आ सकता है? देखा जाए चेक करके सेम आंसर आता है कि नहीं। बिल्कुल शांत रहिएगा, देखते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे भाई, हैं? इस तरह तो 106% हो जाएगा। देखिए एक बार ट्राई कीजिए। 106 आया। कितना आया आंसर? देखिए अब 0 से 0 कर दिया, बचा क्या हमारे पास? ₹1007। इतना ही आया कि कुछ अलग आ गया? यस, उतना ही आया। तो दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं। जितना परसेंट का है उतना परसेंट निकाल के पुरानी वाली सैलरी में या तो ऐड कर दीजिए, या अगर कहा कि 6% सैलरी बढ़ा दी गई तो सीधे 106% निकालो।
106% ऑफ द ओल्ड सैलरी, या अगर कहेगा 6% कम तो 100 में से माइनस कर लो, 94% ऑफ द ओल्ड सैलरी। तरीके दोनों हैं, अब आप कौन सा यूज करते हैं आपकी मर्जी। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन अपने से कीजिए तो, और करने के बाद शांति से रहना है। ए डीलर बाइज एन ओल्ड कार, कोई तुम दोनों जाओ बेटा बाहर, प्लीज कीप साइलेंट, नहीं तो साइलेंस है, प्रॉब्लम है मुझसे पूछो। ए डीलर बाइज एन ओल्ड कार, एक पुरानी कार खरीदा एक डीलर ने 80,000 रुपए में, ठीक, एंड सेल्स इट एन इंक्रीज ऑफ 10%, 10% इंक्रीज करके बेच दिया ज्यादा रेट में, तो या तो आप निकालिए उसका 88,000 का 10% और 80,000 में उस 10 मतलब जितना आएगा उसको ऐड कर दीजिए, या सीधे हम 10% निकाल दें, 10% इंक्रीज कहा है तो 100 प्लस 10 110। तो चलिए प्राइस, चलिए लिखिए कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन 3, दोनों तरीके आपको सिखाए जा चुके हैं। कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपका इक्वल टू ₹80,000, ओके, ये कॉस्ट प्राइस है। अब सेल किया है उसने 10% इंक्रीज करके, तो सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ कार कितना है भाई, 110% निकाल ले, 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, या तो आप 10% इसका निकाल कर बाद में ऐड कर दीजिए, फर्स्ट मेथड, या सेकेंड मेथड हम लोग सीधे जितने परसेंट इंक्रीज किया तो 100 में उतना ऐड कर दिए, 110 कर दिए, तो कर लीजिए 110 अपॉन 100 इंटू 80,000, जीरो से जीरो क्रॉस हो गया, हाँ आएगा वही, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ₹88,000। उस तरह से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक, स्टेटमेंट सही रहे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 10% निकाल लीजिए, ए भाई शांत रहिए, 80,000 का 10% निकाल ले, 80,000 है तो 80,000 बाई 10 तो 10 का एक जीरो 8,000 आ जाएगा, ऐड कर देंगे वही चीज। ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, छोटा मेथड हो गया, उसमें 2 स्टेप करना था, इसमें एक ही स्टेप में काम हो रहा, बस समझ में आना चाहिए, तरीके दोनों आने चाहिए। बेटा लास्ट शीट, आप आगे वाले बैठ जाइए, एक लोग आगे वाले तो बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क इन ए फैमिली इज 120 लीटर। एक फैमिली में हर महीने 120 लीटर मिल्क खर्च होता है। इफ ड्यू टू फेस्टिवल द कंजप्शन ऑफ मिल्क इंक्रीज्ड बाय 20% मतलब कंजप्शन 20% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो 100 में ऐड करके लिखेंगे कि माइनस, इंक्रीज है प्लस, तो यानी किसी फेस्टिवल की वजह से 20% ज्यादा मिल्क खर्च हो गया। फाइंड द प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क, अब उस मिल्क का कंजप्शन कितना होगा। लिखिए क्वेश्चन 4, प्रेजेंट कंसीडर, अब आंसर चाहते हैं, प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क, प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा भाई, 20% इंक्रीज हुआ
तो 120% निकाल ले। क्यों? या तो एक तरीका है कि 20% निकालिए जितना मिल्क था, फिर उसको ऐड कीजिए, या सीधे 120% ऑफ 120 लीटर, इसका सीधे 120% निकालना। 120 अपॉन 100 इंटू 120, 0 सही, ये आएगा 144 0 अपॉन 10, ये आ जाएगा 144 लीटर। यही है आंसर ना। लंबे में क्या कर दिए बेटा, 2 स्टेप में दिखा दिए, सबके समझने का तरीका अलग है। अभी सुनिए, ऐसा कोई जिसे ना समझ में आ रहा हो कि कैसे हो रहा, पूछो। ऐसा कोई स्टूडेंट हो क्लास में जिसे ना समझ में आ रहा हो कि क्यों मैंने इसे 120 कर दिया। समझ में आ रहा अंशिका? 2 तरीके मैंने बताए थे ना, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। हाँ ठीक बेटे, इंक्रीज लिखेगा तो जितने परसेंट इंक्रीज का 100 में उतना परसेंट ऐड कर देंगे और सीधे उतने परसेंट ऑफ दैट जो भी चीज दिया है उसका निकाल देंगे। और अगर कहेगा इतने परसेंट लेस हो गया तो 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, सुनिए देखिए। द कॉस्ट ऑफ ए साड़ी वाज 500, एक साड़ी 500 रुपए की थी। जो शॉपकीपर है उसने उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया। 20% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट का मतलब कम पैसे ना देने पड़ेंगे हमको खरीदने के लिए। ऑन द साड़ी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ साड़ी आफ्टर डिस्काउंट? तो आप क्या करेंगे, हम क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस कर लेंगे, या तो 20% निकाल लो। चलो एक क्वेश्चन उस फर्स्ट मेथड से करके देखते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन इससे, कुछ क्वेश्चन उससे, ताकि सभी तरीके हम लोग को आ जाए। 5 ऐसे कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मतलब कितना डिस्काउंट वो दे रहा है, परसेंटेज में तो मालूम है, रुपए में कितना होगा। तो कितना अगर 20% दे रहा है, यस सर, तो 20% ऑफ 500। देखो 2 स्टेप में अब कर रहे हैं, नहीं तो हम चाहते तो एक ही स्टेप में कर लेते, सीधे 100 में से 20 माइनस कर देते, 80% वाला निकाल लेते, लेकिन आपको समझाने के लिए फर्स्ट मेथड से कर रहा हूं, सेकेंड मेथड से नहीं। तो 20 अपॉन 100 इंटू 5, ये हो गया प्लस ₹100। इतने रुपए दुकान वाला छोड़ देगा, 500 का चीज 400 में दे देगा। तो कॉस्ट ऑफ साड़ी, तो 500 रुपी 500 माइनस ₹100 रुपी 400, यानी वो साड़ी कितने में मिल जाएगी, 400। अब सेकेंड मेथड भी देख ही लेते हैं। हाँ सर, मैंने क्या किया कि 100% उसका कॉस्ट था, तो उसमें से 20% या 80% है उसका ऑप्शन। बस सही है, कॉस्ट ऑफ साड़ी। अब सीधे ही देखो, इसमें एक स्टेप हमको ज्यादा करना पड़ा था फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हमको सीधे यही कर देना, कॉस्ट ऑफ साड़ी। भाई 20% डिस्काउंट दिया है दुकानदार ने, तो 100% माइनस कर ले 20%, 80% ऑफ ₹500, 80 अपॉन 100 इंटू 500,
₹400। देखिए इसका भी वही है आंसर। और मेरा भी आया है। ठीक है, यस सर। यानी जैसे अब हम नेसेसरी नहीं हो रहा और स्मार्टनेस नहीं हो रही। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, हमको सबके हिसाब से बेटा चलना है। आपको आ रहा, आप आगे क्या करिए, भाई आर यू वेटिंग फॉर मी। चलिए ₹400। तो देखो जब इंक्रीज कर दे तो ऐड करके सीधे निकाल लेंगे, डिस्काउंट दे तो माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंद कर दो। ठीक, अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये वर्कशीट भी हम लोगों का। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा हम लोग सीखेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस शीट में हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए हैं इसके बारे में कुछ, और कुछ फिर से ध्यान में लाते हैं बात को, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी शॉप है, दुकानें हैं, तो उन लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीजों को। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जैसे भाई कोई सामान है, क्यों लोग जाते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बड़ी दुकानों पर जाते हैं, वहां पर क्या होता है ज्यादा सामान वो लेने जाते हैं तो उनको कम पैसे में ज्यादा सामान मिल जाता है। जैसे जो फुटबॉल हमको मान लीजिए 500 का मिल रहा है, तो वो सब यहाँ पर 500 का मिल रहा है क्योंकि हम एक फुटबॉल ले रहे हैं, लेकिन वो जो शॉपकीपर है वो तो भाई 50 फुटबॉल लेके आएंगे क्योंकि उनको तो बेचना है। तो जब ज्यादा सामान लेंगे उनके यहाँ से तो दुकान वाला, बड़ी दुकान वाला उनको कुछ कम है, 500 का फुटबॉल है या 200 का फुटबॉल है तो वो उनको 150 में ही दे देंगे उसी रेट से, तभी ना उनको फायदा होगा, नहीं तो फायदा क्या होगा। वो आदमी उतने दूर गया, वहां से सामान खरीद कर बस में या ट्रक में लाद कर ले आया तो उसका किराया भाड़ा लगा होगा ना, उस आदमी को फायदा कैसे होगा, कुछ उसको वहां से कम रेट में देगा तभी तो अब देखिए किसी जगह से उन्होंने खरीद कर लाए कम पैसे में 150, अरे 150 में ले आए, और यहाँ जब हम और आप गए उस शॉप पर तो वही फुटबॉल हमको उन्होंने 200 में या 180 में सेल किया, बेचा, तो उनको फायदा हुआ क्योंकि 150 में लाए थे और बेचे 180 या 200 में, तो उनको प्रॉफिट हुआ। ठीक, और अगर मान लो कोई आदमी ले आया 150 का फुटबॉल और वो चला गया मार्केट कहीं और उसका बच्चा या उनकी वाइफ कोई बैठी हुई शॉप पे और उनको रेट सही से पता नहीं है और उन्होंने उस फुटबॉल को 130 में दे दिया, 150 में खरीदा, 130 में बेच दिया, तब तो लॉस हुआ क्योंकि घाटा हो गया भाई, क्योंकि 150 में लिया था उन्होंने और 130 में, मतलब जो पैसा उन्होंने लगाया उनको वो पैसा भी नहीं मिला, उससे 20 रुपए कम मिला। और अगर यही 150 का लाए और 180 में बेच दिए तो प्रॉफिट हो गया। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि प्रॉफिट या गेन, गेन मीन्स भी लाभ होता है, तो प्रॉफिट कैसे हमने निकाला, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। यस सर, जितने में खरीदे, कुछ लोग बात अब करने लगे, कोई बात नहीं, शांति, जितने में खरीदोगे उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जितने में बेचेंगे उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तब तो घाटा होगा ना भाई, जितने में आप खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, उससे कम में बेचेंगे तो लॉस, और लॉस इज इक्वल टू हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी आप कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचेंगे चीजों को। यही ये दो फार्मूले भी हो गए हमारे पास।
का प्रॉफिट और लॉस निकालने का। तो ये कॉपी पे लिखते चलना है। यस, राइट इट। ओके सर, तो फेयर पे भी लिखो। हाँ यार लिखो, सोचना क्या है। CPSP। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा लॉस होगा। चलो चलो बेटा जल्दी करो। मेंटेन साइलेंस, मेंटेन साइलेंस। सर हो गया। दिव्यांश, यू आर नॉट राइटिंग। सर वो मांग के लिखिए। ठीक, ये तो हुई प्रॉफिट और लॉस की बात। अब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी हम लोग जरा सीख लेते हैं। एक एक छोटा छोटा फार्मूला है उसको नोट कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन था, मैं आई रेडी? राइट इट फास्ट, राइट इट फास्ट बेटा। लिखिए प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। जैसे ये तो रुपए में निकलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का, लेकिन उसी को परसेंट में अगर हमको निकालना है, परसेंटेज में, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू सेल प्राइस। 100। यस बेटा बोलो, क्या बात है बताइए, क्या किए हो? ठीक है बेटा, पहले हमारे साथ चलो। ठीक है, आता है अच्छी बात। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर किसी क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो प्रॉफिट हम इसी वाले मेथड से ना निकालेंगे। ठीक, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और चलिए लॉस परसेंट भी निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट, सर लॉस के लिए सर लॉस बाय इंडस्ट्री होगा। लॉस बाई सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100। ये दोनों फार्मूले हमको याद रखने होंगे। क्या बात है, ये आवाज क्यों आ रही है? क्यों, कहाँ कुछ किए हैं? देखो बस यहाँ पे प्रॉफिट था प्रॉफिट परसेंट में, यहाँ पे लॉस है प्रॉफिट लॉस परसेंट में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वर्कशीट 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बहुत अच्छी लाइन भी लिखा है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से ही तो पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर भाई हमको यही नहीं पता है कि हमने कितने में खरीदा है, आपको कोई लाया कोई चीज गिफ्ट कर दिया, ठीक है, कोई सामान लाया कोई गिफ्ट कर दिया, रेट नहीं बताया, आपको उसका रेट नहीं पता है और वो सामान आप किसी को बेच दिए, तो आपको क्या पता कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर तो वो रेट में बताएगा। अरे भैया प्रॉफिट तो इस तरह हो गया कि तुमको गिफ्ट मिला था, अब उस गिफ्ट को तुम बेच दो या रखो, उस नाते तो तुम लोग प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं ना मालूम है, तो रुपए में नहीं ना बता सकते कि कितने रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि हम खरीदे ही नहीं थे। तो जब भी हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, वो
इस पर निकालेंगे सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। चलिए वर्कशीट 3 स्टार्ट कीजिए। तो गेन या लॉस परसेंट दोनों निकालना है। जहां फायदा हो कैसे पता चलेगा कि उसकी वैल्यू को देखते हैं। ठीक है ऋषभ, आप यही बताने वाले थे, यही बताने वाले थे, क्या बताने वाले थे बताओ, कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? ये आवाज क्यों आ रही है इसके अलावा? सर मेरे फोन के दुकान पे जाता है तो मैं सारा लेता और फैक्ट्री से खुद के दुकान वाले फैक्ट्री से ले आते हैं सामान तो वो थोक के दे देते हैं ना, थोड़ा कम रेट लगा कर देते हैं और फिर उसी को 5 रुपए 10 रुपए बढ़ाकर, क्योंकि भाई जो शॉपकीपर है वो वहां से लेकर आएंगे तो हाथ में थोड़े उठा के लाएंगे, उनका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, वो दिन भर दुकान पे बैठते हैं तो उनका कुछ जो है चार्ज होगा कि नहीं, तो सब जोड़कर जो शॉपकीपर होते हैं रेट बढ़ाते हैं देते हैं। चलिए वर्कशीट 3 जाओ। वर्कशीट 3 का फर्स्ट का ए क्वेश्चन सीपी दिया हुआ है 900 और एसपी। भाई क्या बात है, मैं समझा रहा हूं। चलिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹1080। अब देखिए कि पता चल जा रहा है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, बेचा ज्यादा है, तो प्रॉफिट पहले निकाल लो, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1080 माइनस 900, 180 रुपए। कितने रुपए का फायदा हुआ उनको? अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। ठीक है वेट करिए, देखिए हम सही कर रहे हैं। प्रॉफिट फार्मूला हर बार लिखेंगे, ठीक है बेटा? जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फार्मूले को हम लोग लिख के करेंगे। तो प्रॉफिट है 180 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 900 इंटू 100, 0 0 कर दिया। 9 से 18 को कट करेंगे 2 बार में कटेगा 20%। कितने रुपए का फायदा होगा उनको? नेक्स्ट करते रहिए, जिसका होता जाए वो करता जाए। मुझे पता है कि समझ में सबको आ चुका है। यस पूरा फर्स्ट का आप सब कर लीजिए ABCD। अपना माइंड यूज अप कीजिए सभी लोग। मैंने कहा फार्मूला लिखना है हर एक क्वेश्चन, ठीक? आ जाना अच्छी बात, लेकिन सिस्टमैटिक करना है अलग, ठीक है? वो प्रैक्टिस में बार बार लिखो। बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। सर रेशियो में अभी अब रेशियो पे कहाँ से दिमाग अटका है? रेशियो कब का सिखाया जा चुका तब ये मामला पता। चलिए अच्छा ठीक है अभी करा देते हैं। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले का से पूरा पहले का पूरा आप लोग करने की कोशिश करिएगा। रुक जाओ बोलो नहीं, सीपी दिया है। क्या बात है, फिर से ये 2400 और एसपी दिया हुआ है 2250। कितने रुपए दिया है? फायदा हो रहा है कि नुकसान? क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है ना। बी सी वाला क्वेश्चन मुझे लिख देना दीजिए, बोलिए नहीं अभी। 750 और एसपी दिया हुआ है ₹850। ये दोनों होमवर्क है, ठीक है? बी और सी, इनमें आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। ओके सर। और
सॉल्व करके सिस्टमैटिक तरीके से रखना है। ओके, थैंक यू। 5वीं पीरियड है।